एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमने उसे चैंग और उसके भाई को किन के बुलाएंगे। और अगर आपको इसके पहले वाले स्टोरी याद नहीं है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें किन इन दौड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के पास आ जाता है, क्योंकि वो लाइटनिंग के बाद से ही बेहोश हो चुका होता है। लेकिन उससे पहले दो एल्डर्स आ जाते हैं और हमारे एनसी के पल्स को चेक करते हुए कहते हैं कि वाह, ये बंदा कितना टफ है, इसके ऊपर इतना खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक आगे गिर गया लेकिन ये फिर भी जिंदा है। अब फिर अपने भाई की तरफ अब देखते हुए ये कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ये सिर्फ एल्डर कैन के पास छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। फिर वो हमारे एनसी को अपने पीठ के पर उठा लेते हैं, लेकिन हमारा भाई इन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, इसलिए शायद मुझे इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन उनमें से एक एल्डर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस एक कोई भी ये चोट नहीं पहुँचाएंगे। तभी हमारा भाई पूछता है क्या मैं अपना टेस्ट कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसे सुनकर वो एल्डर्स हाँ कहते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें कल ही ज्वाइन कर पाएगा। फिर हमें डायरेक्ट एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एनसी झटके से उठता है और सोचता है कि वो है तो वो है कहाँ पर। तभी उसे अपने पेट के पास कुछ फील होता है। जब वो ध्यान लगाता है तो उसे दो वो एट्रीब्यूट उस महसूस होते हैं, एक फायर और एक थंडर। उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है उसे ये दूसरी एट्रीब्यूट मिली तो मिली कैसे। तभी उसे याद आता है कि ये उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक आके गिरी थी, शायद उसकी वजह से उसका स्क्रिप्चर एक्टिवेट हो गया और जिसने कि उसे हेल्प किया थंडर को ऑब्जर्व करने और उसे एक एनर्जी में बदलने में, जिसे सोचकर वो एकदम ही खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यस, अब मैं इनविंसिबल बन चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं आ सकता। तभी वो हैरान होते हुए सोचता है कि वो है तो है कहाँ पर। फिर वो एक दरवाजे को खोलता है और उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की कुछ कागज़ में बना रही होती है। उसे देखकर हमारे एनसी को कुछ खतरनाक सी एनर्जी फील होती है। वो सोचता है कि कहीं ये फॉर्मेशन डेवलपर तो नहीं। हमें बताया जाता है कि फॉर्मेशन डेवलपर एक सपोर्टिव प्रोफेशन है हेवन मास्टर्स के, लेकिन हमारे दुबई एक कॉन्टिनेंट में फॉर्मेशन मास्टर को एक लेवल ऊपर का दर्जा मिलता है हेवन मास्टर्स के। हर एक फॉर्मेशन डेवलपर हेवन मास्टर हो सकता है, लेकिन हर एक हेवन मास्टर फॉर्मेशन डेवलपर नहीं हो सकता। फॉर्मेशन डेवलपर्स अपने कुछ पैटर्न के मदद से ऐसे ऑक्सिलरी इफेक्ट्स बना सकते हैं जिससे हमें कल्टीवेशन और बैटल्स में हेल्प मिल सकती है, और कुछ ऐसे पैटर्न्स जिससे हम अपने वेपन और आर्मर बना सकते हैं, जिससे हम अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि ये लड़की वही है जिसे वो जंगल में नहाते हुए देख रहे थे। उसे ये देखकर वो एकदम ही घबरा जाता है। तभी वो लड़की घूमती है और कहते हैं आखिरकार तुम जाट है। तभी हमारा एमसी पूछता है कि कॉकविट, क्या तुम हेवन मास्टर हो? जिसे सुनकर वो लड़की कहती है क्यों मैं नहीं हो सकती, चिढ़ जाती है। तभी ये इनके पीछे एल्डर क्या ना होते हैं और वो पूछते हैं कि बच्चे, क्या तुम सोल पावर को महसूस कर सकते हो? इसे सुनकर हमारा एमसी हाँ करता है। तभी वो एक स्क्रिप्चर की तरफ अब दिखाते हुए कहता है कि जैसे वो वर्कआउट काम कर रही थी, उसे दिखाते हुए कहता है कि इसमें वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी है और इसमें पेनिट्रेशन की पावर है। इसका मतलब ये साफ है कि ये एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। एल्डर क्यान कहते हैं कि इसका मतलब अच्छा है कि तुम फील कर सकते हो सोल पावर्स को। तभी एमसी हाँ करता है। तभी वो एल्डर क्यान पूछता है कि क्या तुम मेरे डिसेबल बनना पसंद करोगे? इसे सुनकर हमारा एमसी एक सेकंड की भी देरी नहीं करता और झट से हाँ कर देता है और घुटने में आकर कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर। जिसे देखकर वो एल्डर क्यान भी हैरान होता है, कैसा बंदा है कि एक सेकंड भी नहीं सोचा कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। और इसके साथ हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड